जय हिंद दोस्तों। आज हम सैनिक स्कूल से आई हुई टीचर्स वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुल 4 सैनिक स्कूल से वैकेंसी आ रही है और चारों को ही एक साथ इस वीडियो में देखेंगे। जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिलेगी और सभी राज्यों से इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग पोस्ट पे आपको वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो काफ़ी शानदार वैकेंसी है, सैलरी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। भले ही कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है पर सैलरी आपकी अच्छी होने वाली है। तो पार्ट टाइम बेसिस पे अगर आप 6 महीने 1 साल का जॉब ढूंढ रहे थे टीचर्स के लिए, तो आपके लिए अच्छा मौका है। जिसमें कुल 4 स्कूल हैं, तो चारों की वैकेंसी एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग वैकेंसीज़ कवर करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से, चाहे वो प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो, अलग-अलग स्टेट्स की। तो चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर लें आप रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए और टेलीग्राम भी जॉइन कर लें, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली वैकेंसी सैनिक स्कूल सतारा से आ रही है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एट सैनिक स्कूल सतारा। इसमें देखिए सबसे पहला पोस्ट है आपका टीजीटी मैथमेटिक्स का है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है और ये 1 साल का आपका जॉब होने वाला है, जिसमें एक सीट है और वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। इसमें क्वालिफिकेशन आपसे बैचलर्स मांगी जा रही है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स में विद बीएड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। या नहीं तो आपके पास ये 4 वर्ष वाला कोर्स है बीएससी विद बीएड, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी बैचलर्स और बीएड तो आपको चाहिए ही चाहिए। साथ में सीटेट का पेपर 2 या स्टेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सीटेट भी मांगा जा रहा है। और सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए चारों स्कूल है, सब में अलग अलग पे स्केल है आपका। यहाँ पे देखिए आपको कंसोलिडेट यानी फिक्स सैलरी मिलेगी, इसके ऊपर कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। 38,000 रुपीज़ का आपको फिक्स सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 साल आपको एज लिमिट रखा गया है। कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2024 है, यानी इस 1 अप्रैल 2024 को आपकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम 21 वर्ष। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पोस्ट की और उसके बाद सेकंड पोस्ट है आपका टीजीटी सोशल साइंस का। वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ही पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी 1 ईयर का आपका जॉब होने वाला है और इसमें एक वैकेंसी है और वो भी यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, यानी अनरिजर्व के लिए रिजर्व्ड है यहाँ पे। इसमें भी सैलरी 38,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगी। एज लिमिट 21 टू 35 होने वाली है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन हो आपके पास विद 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, यानी तो ऑनर्स ग्रेजुएशन विद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी एज मेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो और इसकी तरह से और भी आपके क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है, यानी बीएड आपने किया हो और उसके बाद सीटेट आपने क्वालिफाई किया हो पेपर 2, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पोस्ट की, जो कि है टीजीटी जनरल साइंस की और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। इसमें भी 38,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 21 से 35 साल एज लिमिट है। अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें बैचलर्स मांगा जा रहा है और विद बीएड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बैचलर्स विद बीएड और नंबर 3 पे देखें आप तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो आप तो इसके लिए अप्लाई करेंगे। बाकी डिज़ायरेबल में सब में सेम ही है, ठीक, इंग्लिश की जानकारी हो आपके पास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हो आप, कंप्यूटर की नॉलेज हो आपके पास। ठीक है, इसके बाद फोर्थ देखिए, जो कि है आर्ट मास्टर का पोस्ट है और इसमें एक वैकेंसी है और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, और इसमें भी सैलरी 30,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली। 21 से 35 साल एज लिमिट है आपका और मास्टर्स डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी तो हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 5 to 7 ईयर्स, पार्ट टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं, इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको? डिजायरस कैंडिडेट्स वुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल इन स्कूल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, ये ऑफिशियल वेबसाइट की यूआरएल आपको दिख रही है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं आप, ठीक है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट और बाय हैंड। ठीक है, तो वो फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, उस फॉर्म को फिलअप करके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करते हुए आप बाई पोस्ट सेंड कर सकते हैं, यानी तो बाई हैंड भी रिसेप्शन पे सबमिट करके आ सकते हैं। ईमेल के थ्रू आपको नहीं सेंड करना है, ये सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स को इस फॉर्म के साथ में क्या-क्या अटेस्ट करना है वो भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। कि सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अटेस्ट करना है विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म के साथ में अटेस्ट करना है। उसके बाद वन सेल्फ अटेस्ट एनवेलप 9:4 विद ₹30 पोस्टेज स्टैम्प एफिक्स। ठीक है, 30 रुपीज़ का आपको पोस्टेज स्टैम्प लगवाना है। फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ ₹100। ठीक है, तो ₹100 का आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट भी पे करना है। और SC ST कैटेगरीज के लिए, जिनके लिए वैसे कोई वैकेंसी भी नहीं है रिजर्व में वैसे, ठीक है, तो उनको कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। तो कुल मिला के आप सभी को ₹100 का डिमांड ड्राफ्ट भी अटेस्ट करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 11 मार्च 2024 है, तो इस डेट को ध्यान में रखें आप। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह जो है, फॉर इंटीमेशन ऑफ डेट, वेन्यू एंड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, कॉल लेटर्स विल बी सेंड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बाय ईमेल। ठीक है, तो ईमेल के माध्यम से सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी कि आपका एग्जाम डेट कब है, वेन्यू कहाँ पे होगा एग्जाम, और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, इसमें कौन से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बता दी जाएगा। वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम आपका होगा महाराष्ट्र में ही, सैनिक स्कूल सतारा में। ठीक है,
तो इसी स्कूल में ही आपका एग्जाम होना है। सेपरेट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस अलग अलग आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। चलिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म है, यही आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और इसे फिल करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए सेंड कर दें। अगली वैकेंसी देखिए जो कि सैनिक स्कूल तिलैया से आ रही है और ये झारखंड से वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए टीजीटी सोशल साइंस में एक वैकेंसी है और ये ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। टीजीटी जनरल साइंस फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, इसमें भी एक पोस्ट है और ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। टीजीटी मैथ्स की एक वैकेंसी है, यूआर के लिए रिजर्व्ड है। काउंसलर की एक वैकेंसी है यूआर के लिए। बैंड मास्टर की एक वैकेंसी है यूआर के लिए। वार्ड बॉय की एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए और मेट्रो की एक वैकेंसी है यूआर के लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट नंबर ABCDE। ठीक है, ABCDE इन सभी के लिए ये रखा गया है कि आपने या तो बैचलर्स कर रखी हो और उसके बाद में साथ में बीएड कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री और कोर्स किया डिग्री कोर्स किया आपने तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें बीएड भी होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको जानकारी दी हुई है कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, सारी चीज़ आप आराम से रीड कर सकते हैं। कंडीशन सभी में सेम ही होती है ऑलमोस्ट, तो बार बार रीड करने का कोई फायदा नहीं है। तो देख लें हम टीजीटी सोशल साइंस के लिए यहाँ पर ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ही है, इसका ध्यान में रखें, ये भी 1 ईयर का ही जॉब आपका होने वाला है। ठीक है, इसको आप आराम से रीड कर लें कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। इसके बाद टीजीटी साइंस है फिजिक्स के लिए, उसके बाद टीजीटी मैथ्स है, काउंसलर है। इस तरीके से आपको सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सीटेट पेपर 2 यहाँ भी मांगा जा रहा है, तो आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो ही इसके लिए अप्लाई करें। उसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वार्ड बॉय और मेंटो की भी अलग से दे रखी है, इसको देख लें आप। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। फॉर पोस्ट नंबर ABCD के लिए जो आपका सैलरी रहेगा वो 44,900 रुपीज़ पर मंथ रहने वाला है। इसके ऊपर कोई अलाउंस वगैरह आपको नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। ठीक है, तो 44,900 रुपीज़ आपके लगभग 45,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। पोस्ट नंबर ई के लिए आपको 29,000 रुपीज़ 29,200 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। और पोस्ट नंबर एफ और जी के लिए आप 90,900 रुपीज़ पे करने होंगे आपको। तो यहाँ पे आपकी फीस रखी गई है ₹400। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा। ठीक है, और फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी और ₹250 रखने हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको समय प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे फिल कर देना है और उसके बाद सारी चीज़ें उसमें अटेस्ट करते हुए एक एनवेलप के अंदर डाल के आपको सेंड कर देना है बाई पोस्ट इस एड्रेस पे। ठीक है, प्रिंसिपल कॉमा सैनिक स्कूल तिलैया, पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सैनिक स्कूल तिलैया, ब्रांच कोड 3502। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 16 मार्च 2024 है। और इस स्कूल में आपको रेंट फ्री अवेलेबल एकोमोडेशन भी मिलेगा विद इन स्कूल कैंपस एंड फ्री मील्स अलॉन्ग विद द कैडेट्स इन कैडेट्स मील विद द प्रोवाइडेड। ठीक है, तो आपको भोजन और उसके साथ रहने की सुविधा दोनों ही स्कूल के कैंपस में प्रोवाइड की जाएगी अगर आपकी जॉब लगती है यहाँ पे। तो अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, समय है आपके पास 16 मार्च 2024। इस नोटिफिकेशन को आप आराम से घर पे एक बार रीड वापस कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। अगली वैकेंसी देखिए जो कि सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश से आ रही है। और यहाँ पे देखिए वैकेंसी है पीजीटी इंग्लिश की, जो कि टेम्प्रोरी बेसिस पे होने वाला है। 179 डेज़ की आपकी ये जॉब होने वाली है और इसमें एक वैकेंसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम ही रहता है सब में। ठीक है, तो पीजीटी है तो इसमें मास्टर्स मांगा जा रहा है आपसे, उसके बाद बीएड तो होना ही चाहिए। और सैलरी यहाँ पर देखिए आप एज क्राइटेरिया 21 to 40 ईयर्स रखी गई है। और सैलरी आपकी फिक्स सैलरी रहेगी 40,000 रुपीज़ पर मंथ। और इसके बाद डिज़ायरेबल में कुछ क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक पोस्ट पे वैकेंसी है और यहाँ भी बाकी क्राइटेरिया सेम है। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आराम से देख सकते हैं। 21 से 40 साल एज लिमिट है, 40,000 सैलरी है, बीएड मांगा जा रहा है यहाँ पे। और पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, एक पोस्ट है। ये भी सारे कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ही है। ठीक है, यहाँ पे भी बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। एज 21 to 40 और सैलरी 40,000 रुपीज़। उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी है, ये भी टेम्प्रेरी जॉब है, एक वैकेंसी इसमें भी है। बाकी क्राइटेरिया इसमें भी सेम है। पीजीटी केमिस्ट्री है नेक्स्ट। ठीक है, इसमें भी एक वैकेंसी है। इसके बाद पीजीटी फिजिक्स है, इसमें भी एक वैकेंसी है। टीजीटी साइंस है, इसमें एक वैकेंसी है। ठीक है, और टीजीटी के लिए आपको सैलरी यहाँ पर 32,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। और टीजीटी सोशल साइंस है, इसमें भी वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है यहाँ पे देखें। और सीटेट मांगा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सीटेट का ध्यान रखें टीजीटी के लिए। सीटेट और एस्टेट आपने कोई पास किया हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 32,000 रुपीज़ पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है। 21 से 35 साल एज लिमिट रखा गया है। अब इन सभी पोस्ट के लिए प्रोसीजर फॉर अप्लाई क्या है, तो डिजायरस कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन मोड ही अप्लाई करना है। ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल इन द रिक्रूटमेंट टैब ऑफ स्कूल वेबसाइट। स्कूल की वेबसाइट पे जाएं आप, रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है, फॉर्म along with the self-attested copies of certificate and testimonials. In the absence of testimonials, marksheet, certificate, the application will be rejected. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नंबर आपको ऐसी सारी चीज़ें मेंशन की हुई है कि क्या क्या चीज़ें आपको टेस्ट करनी है। कैंडिडेट्स मस्ट मेंशन देयर सिक्योर्ड परसेंटेज इन ईच एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th स्टैंडर्ड टू हाईएस्ट एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो 10th के बाद आपने जहाँ तक आपने क्वालिफिकेशन अचीव की है वो सारी जानकारी आप मेंशन करेंगे। ठीक है,
सभी के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करेंगे और उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करके आनी है। और अ, नहीं, इसमें भी स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ऑफलाइन ही करना है कुल मिला के, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। जैसा बाकी सैनिक स्कूल में था वैसा ही यहाँ भी है। और अप्लाई करने के लिए अंतिम तिथि देखें 23 मार्च 2024 से, कितना है 23 मार्च 2024। तो स्टेट का आप ध्यान रखें। अप्लाई करने के लिए वही बाई पोस्ट आपको सेंड करना होगा, ठीक है। और पोस्ट के थ्रू सेंड करने के लिए आपकी फीस रखी गई है 100 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ फॉर SC एंड ST कैटेगरी, ठीक है। तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपीज़ और SC और ST कैटेगरी के लिए 50 रुपीज़ रखी गई है। ये एड्रेस वगैरह प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा लें उसकी और उसे टेस्ट करते हुए सेंड कर दें, ठीक है। बाई हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो आपको बाई पोस्ट ही सेंड करना है, ठीक है। एनवेलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे ये सारी जानकारी, आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। और इसको आप सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यूज, ये सारी प्रक्रिया आपकी फर्दर होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यही आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और हम देख लेते हैं अगली वैकेंसी, इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ये चारों PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए सैनिक स्कूल गोलपारा आसाम से आ रही है और यहाँ पे भी अच्छी वैकेंसी है। PGT मैथमेटिक्स एक सीट है, TGT इंग्लिश एक वैकेंसी है, UR के लिए है। सारी पोस्ट UR के लिए, TGT SST एक वैकेंसी है, कंप्यूटर टीचर एक वैकेंसी, क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर एक वैकेंसी, बैंड मास्टर एक है, लेवल असिस्टेंट एक है, PTI कम मेट्रो एक वैकेंसी है, LDC की एक वैकेंसी, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर एक है, मैथ्स इंचार्ज एक है। उसके बाद मेट्रोन की 2 वैकेंसी है, UR और OBC के लिए एक, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है। इन सभी के लिए लास्ट डेट आपकी 12 मार्च 2024 से अप्लाई करने की, और बाकी जानकारी आप आराम से रीड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए एज लिमिट 21 से 40 साल रखी गई है और कट ऑफ डेट है 31 जनवरी 2024। सैलरी आपको 35,000 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। एकोमोडेशन और मेस की भी सुविधा है यहाँ पर, तो भोजन और खाने रहने के दोनों की सुविधा आपको मिलेगी। ये PGT मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे थे। इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए TGT इंग्लिश है, TGT में आपकी सैलरी 30,000 रुपीज़ पर मंथ होने वाली है। बाकी एज लिमिट 21 से 35 साल हो जाएगी और एकोमोडेशन और मेस तो यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसी तरह से TGT के सारे पोस्ट के लिए सेम ही स्ट्रक्चर रहने वाला है। कंप्यूटर टीचर के लिए 20,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो बाकी आप आराम से ऐसे ही रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये वैकेंसी की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। डेट ऑफ इंटरव्यू वगैरह आपको ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा और आपको बाई पोस्ट सेंड करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट आपकी लगेगी ₹500 की इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मतलब उनको जानकारी दी जाएगी मेल के माध्यम से। इस तरीके से ये वैकेंसीज थी जो 4 सैनिक स्कूल से आ रही थी। तो थैंक यू।